जेपी सिंह लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव के रूप में भेजे गए। इसके अलावा अखिलेश तिवारी विशेष सचिव MSAMI और साथ ही राजेश पांडे विशेष सचिव APC नियुक्त किए गए हैं। योगेश शुक्ला को आबकारी विभाग में विशेष सचिव और साथ ही C इंदुमती को भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निर्देशक बनाया गया है। यानी कि OP आर्या को सदस्य राजस्व परिषद प्रयागराज और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को विशेष सचिव नियोजन बनाया गया है। तो यूपी में फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। JB सिंह बने हैं विशेष सचिव PWD के। C इंदुमती बनी है निदेशक अल्पसंख्यक विभाग और OP आर्या सदस्य बने हैं राजस्व परिषद के। तो यूपी में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल। अखिलेश तिवारी को बनाया गया है विशेष सचिव MSME। राजेश पांडे बने हैं विशेष सचिव APC शाखा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत और चीन के बीच में LAC पर जारी तनाव पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में उन्होंने बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा पर भारतीय जवान पूरी सतर्कता के साथ तैयार है। राजनाथ ने चीन को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर ड्रैगन सीमा पर कोई हरकत करेगा तो हमारे जवान उसे माकूल जवाब भी देंगे। तो जवानों का हौसला बुलंद और चीन को करारा जवाब भी मिलेगा, ये भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। वहीं योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत परिवहन विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 ARTO को निलंबित भी कर दिया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैंक से लोन लेकर वाहन खरीद के नाम पर 10 करोड़ का घोटाला हुआ था। इसमें 50 गाड़ियां खरीदी गई थी, जिसमें 20 गाड़ियों का अब तक पता नहीं चला है, जबकि 30 गाड़ियों में से 10 के कागजात उत्तर प्रदेश के निकले हैं। बैंक धोखाधड़ी की जांच CBI कर रही थी और CBI ने ही तीनों अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा था, जिसके अनुपालन में सरकार ने वाराणसी में तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय, औरैया के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी धर्मवीर यादव और मऊ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अवधेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। तो 3 ARTO को लेकर ये पूरी कार्रवाई। भ्रष्टाचारियों पर सख्त है योगी सरकार। 10 करोड़ का ये पूरा घोटाला और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई। अरुण कुमार, धर्मवीर और अवधेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। ARTO निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही महानगर से अलीगंज कपूरथला चौराहे तक पैदल गश्त भी किया है। गश्त के दौरान DCP उत्तरी शालिनी के साथ पुलिस फोर्स मौजूद रही। हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी लखनऊ में बढ़ते क्राइम को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे पुलिस फोर्स की। आप तस्वीर देख सकते हैं कि उनके साथ जो पुलिस फोर्स लगातार है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से कमिश्नर जो सुजीत पांडे हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का है उसका भी पूरी तरीके से पालन करें और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो रात का सीन होता है कि उसमें लोग किस तरीके से जो दुकानें खोलते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो सड़कों पर दिखती है या नहीं दिखती है। तो इसको लेकर के एक बात कही जा सकती है कि जो लखनऊ जो पुलिस है वो लगातार अपराध को रोकने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है और अपराध में नियंत्रण का भी दावा कर रही है। लखनऊ से मोहम्मद कलीम, इंडिया न्यूज। वहीं इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे लखनऊ से है। कई जिलों में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आजमगढ़ में भारी नुकसान भी हुआ है।
आपको बता दें कि तीनों जिलों के 28 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 6 जिलों में आकाशीय बिजली से 13 लोगों की मौत भी हो गई है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 13 लोगों की मौत पर सीएम ने भी दुख जाहिर किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है, कई जिलों में बाढ़ का ये कहर दिखाई दे रहा है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, आजमगढ़ में भारी नुकसान देखने को मिला है और तीनों जिलों के 28 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। तो 6 जिलों में आकाशीय बिजली से 13 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। 13 लोगों की मौत पर सीएम ने दुख भी जाहिर किया है। तो बाढ़ का कहर लगातार जारी, 13 लोगों की मौत हो गई आकाशीय बिजली गिरने से और साथ ही सीएम ने यहां पर दुख भी जाहिर किया। लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आजमगढ़ में भारी नुकसान हुआ है। तीनों जिलों के 28 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके। रोहित, क्या कुछ जानकारी? एक बड़ा नुकसान और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत भी हुई है। सीएम ने भी दुख जाहिर किया है। क्या कुछ जानकारी? स्थिति फिलहाल क्या कुछ बनी हुई है? प्रीति, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में जो हालात हैं वो रेवसा और रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ के काफी खराब हालात रहते हैं। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में रहते हैं, जिससे लाखों का नुकसान भी होता है। काफी लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं, लोगों के घर भी उसमें कट जाते हैं। उसके बाद हालांकि प्रदेश की सरकार लगातार इस पर नजर रखे हुए है और सरकार के निर्देश पर सीतापुर के जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार नजारा मौके पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। जो भी पीड़ित है उनकी हर संभव मदद भी यहाँ पे की जा रही है। जिस तरीके से जो मदद हो पा रही है वो की जा रही है। हालत फिलहाल सामान्य हालात से यहाँ पर है। अधिकारियों से भी बात हुई, उनका ये भी कहना है कि सारे हालात सामान्य, किसी तरह की कोई स्थिति ऐसी नहीं है जो भयावह स्थिति हो। जी प्रीति। बिल्कुल रोहित, लेकिन आप सीतापुर में देखते होंगे कि किस तरीके से जो बाढ़ का कहर है वो शुरू से अब तक लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है, लेकिन तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है, आपसे जानने की कोशिश करें। प्रीति, मैं आपको बता दूं, जो सीतापुर की स्थिति अगर बाढ़ की देखी जाए तो रेवसा और रामपुर मथुरा क्षेत्र में आज से नहीं हमेशा से ये स्थित रही है। लेकिन जब बाढ़ का समय आता है तभी अधिकारी चेतते हैं, तभी क्षेत्रीय विधायक वगैरह चेतते हैं। अगर ये समय से पहले इसकी व्यवस्था की जाए तो शायद जो हमेशा की जो दिक्कत है इसको अगर खत्म नहीं किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। अगर समय से अधिकारी चेते हैं और विधायकगण चेते तो इस समस्या को कुछ न कुछ बहुत हद तक कम किया जा सकता है। रोहित, फिलहाल अधिकारियों का आश्वासन मिल रहा है, अधिकारी जमीनी स्तर पर उतरकर कामकाज कर रहे हैं। बाढ़ को लेकर सुरक्षा दी जा रही है लोगों को। बिल्कुल, अधिकारी मौके पर जा रहे हैं, लगातार मुआयना भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। जो लोग पलायन कर रहे हैं उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। बहुत लोगों की व्यवस्था स्कूलों में भी की गई है, जगह जगह पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां कहीं भी दिक्कत है किसी तरह के कैंप लगाए गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग बहुत परेशान हैं और लोग सड़कों पर अपनी झोपड़ियां डाल डाल के रह रहे हैं, पानी के अंदर भी रह रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रोहित, तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की एज लिमिट तय की गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले बाबुओं की होगी छुट्टी। तो एज लिमिट को यहां पर तय कर दिया गया है। बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी के आदेश दे दिए गए हैं। स्क्रीनिंग के लिए बनाई गई है 4 सदस्यीय कमेटी। तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे, एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब एज लिमिट तय की गई है, क्या कुछ जानकारी? रवि, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की एज लिमिट को तय किया गया है। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले बाबुओं की अब छुट्टी हो जाएगी, छंटनी का काम शुरू कर दिया जाएगा। एक बार फिर से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। रवि, क्या कुछ जानकारी? अब एज लिमिट तय की गई है और योगी सरकार का ये बड़ा फैसला।
यार अगर पुलिस वालों की बात करें तो 50 साल के जो पुलिस वालों को रिटायरमेंट कराने की जो बात है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी यूथ का जो प्रदर्शन है 2 दिन पहले राजधानी लखनऊ कलेक्ट्रेट पे हुआ था। तमाम सारी और भी समस्याएं थी, उसको लेकर जरूर सरकार ने फैसला लिया। हालांकि जरूर है कि इसको लेकर विरोध जरूर हो रहा है कि जिस तरीके से 50 साल के जो लोगों को रिटायरमेंट करने का जो फैसला लिया गया है उसके लिए टीम बनाई गई है। अब टीम ऐसे लोगों को तलाशेगी जो 50 साल की जो उम्र के हो चुके हैं और उनका रिटायरमेंट होगा। फिलहाल कहीं ना एज लिमिट कहीं तय जो की गई है रवि, कोरोना उसको काल लेकर चल क्या रहा कुछ है। जानकारी आपके पास? अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए ये एज लिमिट देखिए तय उसको की लेकर गई है। अब देखिए 50 साल के जो लोग हैं उनको अब रिटायरमेंट करने की जो तैयारी अब सरकार की तरफ से की जा रही है। उसको लेकर टीम बनाई गई है। अब वो टीम ऐसे लोगों को तलाश करेगी कि 50 साल के जो हो चुके हैं और उनको रिटायरमेंट कराने की तैयारी है। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोगों में परेशानी जरूर बढ़ चुकी है क्योंकि तमाम सारी जरूरतें होती हैं, परिवार है। बिल्कुल, चलिए रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। प्रयागराज से बड़ी खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। आरोपी मायापति ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में ये सरेंडर किया गया। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर किया रिहा, तो सरेंडर कर दिया गया, जिसके बाद जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। भदोही का भट्टा संचालक है आरोपी। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी मायापति ने कोर्ट में सरेंडर किया है, तो एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में यह सरेंडर किया गया। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है और भदोही का भट्टा संचालक है आरोपी मायापति। तो अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सरेंडर किया गया, जिसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है मायापति को। तो आरोपी मायापति ने कोर्ट में किया है सरेंडर। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर किया है रिहा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? आरोपी ने सरेंडर किया, फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा का जो आरोपी था मायापति, उसने चोरी छिपे एसटीएफ को धसा बताते हुए कोर्ट में सरेंडर किया। बताया जा रहा है कि वकील की ड्रेस पहनकर वो कोर्ट में आया था, सरेंडर किया था, जिसको बार काउंसिल ने भी संज्ञान लिया है और उसने कल के पहले ही से अपने वो लगा रखी थी अर्जी से वो जमानत की, तो उसको उसी पर अग्रिम जमानत मिल गई है। इस बार वो वहां से कोर्ट से निकल गया। भदोही का भट्टा संचालक है जो जमानत पर रिहा हुआ है मायापति, और इस पर तमाम तरीके का आरोप है। आरोप ये है कि जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ शिक्षक भर्ती में, इसका सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन अभी भी काफी गिरफ्तारियां बाकी है, 6 गिरफ्तारियां अभी तक की बाकी हैं। धूमनगंज के स्कूल प्रबंधक है चंद्रमा यादव, वो भी आरोपी है और उसकी धरपकड़ में लगी होती है। साफ हो जाता है कि जिस तरीके से एसटीएफ की पूरी जांच कर रही है, अभी तक की जो मुख्य आरोपी हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, उनको पकड़ने में नाकामयाब रही है और मायापति ने ये साबित कर दिया है कि एसटीएफ के आगे आगे वो चल रहा है। बिल्कुल खुर्रम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो भदोही का भट्टा संचालक है आरोपी मायापति और आपको बता दें कि फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला है। रुक करेंगे। इसी बीच लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम ने बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम ने एक कार्रवाई की है और जहां अधिशासी अभियंता की संपत्ति जब्त किए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यानी कि बोध सर्किट के तहत बुद्ध थीम पार्क के निर्माण में लाए, ये कहा गया। और साथ ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम ने बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की है। किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है विकास कार्यों को लेकर। तो अधिशासी अभियंता की संपत्ति जब्त किए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बोध सर्किट के तहत बुद्ध थीम पार्क के निर्माण में लाए। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी?
देखिए कल समीक्षा बैठक चल रही थी और बस्ती मंडल की मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक ले रहे थे और फिर उनको मालूम चला कि जो अभियंता हैं वो उन्होंने उनके नाम के तमाम तरीके की उनकी शिकायतें हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो अधिशासी अभियंता है उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अधिशासी अभियंता के लेवल पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी तक सस्पेंशन होता था, तमाम तरीके की बातें होती थी, लेकिन संपत्ति जब्त करने की जो बात कही गई है वो साफ बताते हैं कि करप्शन को लेकर के कितना ज्यादा सख्त है सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल खुर्रम, और हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, कहा जा सकता है कि अब जो भ्रष्टाचारी है उनकी खैर नहीं है और यही वजह है कि देखिए अब सख्त दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए नजीर तो बना रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन साथ दिक्कत ये भी है कि भ्रष्टाचार रुक भी नहीं रहा है। मसलन कि अगर आप देखिए तो अभी परिवहन मंत्री ने जो अन्य प्रदेशों के वाहनों को प्रदेश में गलत तरीके दर्ज कर प्रकरण में सीबीआई जांच में तथ्यों को पाया था, उसमें कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ आप करप्शन से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो तमाम विभाग हैं उसी में करप्शन सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, गाजियाबाद से बड़ी खबर है, बुजुर्ग महिला की पिटाई का ये पूरा मामला है। तो प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर बोला है हमला। बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, तो सरकार पर निशाना साधा गया। उत्तर प्रदेश में कानून का भय समाप्त हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने निशाना साधा अपने ट्वीट के जरिए, और साथ ही हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं। बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं। तो वृद्ध महिला ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध किया था, उसके साथ मारपीट की गई थी और उत्तर प्रदेश में कानून का भय समाप्त हो गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए ये मसला उठाया और साथ ही निशाना साधा है योगी सरकार पर। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, बुजुर्ग महिला की पिटाई का ये पूरा मामला है। एक तस्वीर के साथ प्रियंका गांधी ने ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का भय समाप्त हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो एक बार फिर से निशाने पर सरकार को लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया है और आपको ये भी बता दें कि तस्कर ये गांजा उड़ीसा से मथुरा ले जा रहे थे और ये तस्कर नारियल लदी गाड़ी में छिपाकर गांजा रखा हुआ था। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है जिसमें कई और अहम खुलासे की आशंका है, यानी कि कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। तो पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मिर्जापुर का यह पूरा मामला है। 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पकड़े गए गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है और साथ ही पुलिस ने गांजा भी जब्त कर लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरी को लेकर सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है। बुलंदशहर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताने वाले दावों का सच सामने आया है, जहां एम्बुलेंस ना मिलने से 70 साल की वृद्ध महिला मरीज को इलाज के लिए ठेले पर अस्पताल ले जाया गया। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा के राजकीय महिला अस्पताल का है, जहां स्वास्थ्य सिस्टम ठेले पर है। तो ठेले पर जाने को मजबूर है मरीज। और साथ ही बुलंदशहर का ये पूरा मामला, जहां एम्बुलेंस ना होने के चलते ठेले पर ही तीमारदार हैं। वहीं पीलीभीत में किसान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए किसान की पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दरअसल 5 सितंबर को पूरा परिवार लापता हो गया था, जिसकी सूचना गांव के प्रधान ने पुलिस से की और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो किसान का शव घर में रखे भूसे के ढेर से बरामद हुआ, जिसके बाद किसान की पत्नी और बेटे की तलाश शुरू कर दी गई। जो पुलिस के हत्थे झारखंड से चढ़े। हालांकि पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने ही हत्या की है। दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल
फावड़ा और सामान जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो हत्या का खुलासा यहां पर कर दिया गया। किसान हत्याकांड का ये पूरा खुलासा हुआ। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।